हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला। मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को प्यार भरा मेरा नमस्ते। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जहां पे आज हम फिर से एक अंग्रेजी के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मतलब जो पिछली वीडियो हमारी थी वो भी अंग्रेजी की एक वीडियो थी। आज की वीडियो में भी हम अंग्रेजी के एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो अंग्रेजी तो छोड़ो, ये एक ऐसा आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर ये टॉपिक एक ऐसा विषय है, मेरी बात ध्यान सुनो, ये चैप्टर ये टॉपिक एक ऐसा विषय है कि कोई कक्षा 10 की अंग्रेजी में नहीं, ये बहुत एक प्रचलित घटना है। ये जो डायरी लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? एने फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। ये डायरी मेरे पास है, इसकी नॉवेल मेरे पास रखी, मैं कभी कभार पढ़ा भी करता हूँ। पूरी डायरी मेरे पास रखी कि जिसमें एने फ्रैंक ने क्या क्या चीजें लिखी थी, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा भी, तो उसके बारे में प्रचलित कहानी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। और एक चीज और बता दूं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं लिखवाने आया हूं, मैं आपको खाली 4-4, 3-3, 5-5 प्रश्न ऐसे लिखाई दे रहा हूं कि आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाओ। आप बस इतना तैयार करके जाओ और वहां देखना बोर्ड में जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप आनंदित हो जाओगे कि हाँ, हमने जो 3-3 प्रश्न 4-4 प्रश्न जो तैयार किए हैं, उन्हीं प्रश्नों में से हमें सामने वाला प्रश्न दिख रहा है। आपको भले एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ना दिखे, लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन दिखेगा। और एक चीज बताया, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आप कर दोगे ना तो उसमें नंबर नहीं कटेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे वर्ड का वो हो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अब आप लोग को मैं एक तरफ से लिखवाते जा रहा हूँ, आप नजरअंदाज करते चले जा रहे हो, कुछ पढ़ भी नहीं रहे हो। आगे हम कह रहे थे कि आज की जो कहानी है एक बहुत प्रचलित कहानी है, जहां पे एने फ्रैंक नाम की एक लड़की ने एक डायरी को अपना दोस्त बनाया। किसको दोस्त बनाया? डायरी को। हाँ, लड़की, एने फ्रैंक नाम की एक लड़की थी। एने फ्रैंक क्या था? एने फ्रैंक नाम की एक लड़की थी जिसने डायरी को अपना दोस्त बनाया। डायरी को अपना दोस्त बनाने का मतलब क्या होता है? देखो एक चीज बताए, दोस्त का मतलब क्या होता है? देखो दोस्त का मतलब क्या होता है कि जिससे हम अपनी हर प्रॉब्लम को क्या कर सके, शेयर कर सके, ठीक है ना। अब जो एने फ्रैंक थी, ऐसा नहीं था कि उसके दोस्त उससे बोलते नहीं थे, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स थे जो उससे बात करते थे, लेकिन हर समय एने फ्रैंक अपने आप को कैसा महसूस करती थी? लोनली है। यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, यहाँ लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला, हमेशा अपने आप को अकेला समझती थी। और अंतिम में उसने अपना दोस्त किसको बना लिया? डायरी को बना लिया, जिस डायरी के साथ वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्या करती थी? शेयर करती थी। वही डायरी आज प्रचलित है, उसी डायरी को हम और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इस क्लास के एंड में मैं आप लोग को नॉवेल जरूर दिखाऊंगा। मेरे पास जो रखी है ना एने फ्रैंक की, मेरे पास ऊपर रखी हुई नॉवेल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है ना, आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो चलो आज के शुरू करते। मैंने फिर से बोला ना कि 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, इनको जरूर पढ़िए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? डिस्क्राइब एने फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। जो एने, देखो खाली एने शब्द आया, एने फ्रैंक की जो फीलिंग थी, क्या थी? जो भावनाएं थी अबाउट हैविंग ए डायरी, उसके डायरी के प्रति वो कौन सी भावनाएं थी, उसके बारे में आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में आपको क्या करना है? व्याख्यात करना है, बताना है। तो देखो चलो इस आंसर को शुरू करते हैं। आंसर में लिखा क्या है? ध्यान समझना। आपको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको देख के आप लिख सकते हो। जो समझने वाली चीजें हैं उसको आप यहां समझ लो। लिखा है एने फील्स इट। जो एने है फील्स इट, वो क्या महसूस करती है? इट इज अ सिली शब्द का अर्थ आता है नासमझ, मूर्ख। सिली का अर्थ होता है नासमझ या मूर्ख। यहां पे क्या कह रहा है? अने फील्स इट इज ए सिली फॉर 13 ईयर ओल्ड टीनेजर टू हैव ए डायरी। मतलब अने जो है, देखो एक शब्द होता है टीनेजर्स, हम और आप क्या है? टीनेजर्स है। टीनेजर्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे, जिसे कहते हैं ना कि जहां पे मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, जब किसी के अंदर मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, उस मैच्योरिटी स्टार्टिंग के टाइम पे जो पीरियड होता है, वो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो हम लोग हैं, ये किस एज में है? टीनेजर्स के एज में है। टीनेजर अगर देखा जाए तो लगभग 13 से लेकर 18 साल, 19 साल या 20 साल वाले स्टूडेंट या लड़के या लड़कियां क्या कहलाते हैं? टीनेजर्स कहलाते हैं। तो एने क्या कर रही है? एने महसूस कर रही है कि वह एक 13 साल की कैसी लड़की है? सिली मतलब ना समझ, कैसी है? मूर्ख है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है ना। आगे टीनेजर मतलब समझ में आया ना? टीनेजर शब्द का अर्थ क्या होता है? ये शब्द कहां पे प्रयोग करते हैं? ये शब्द वहां पे प्रयोग करते हैं जो 13 से लेकर 18 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं। ये टीनेजर्स कहते हैं ना, टीनेजर्स। इस एज में बच्चे बहकते बहुत है। हाँ, ये टीनेजर जो एज होती है, इस एज में बच्चे बहुत बहकते हैं। बहकने के पीछे का रीजन ये होता है, जैसे कि सुनो, आपके विद्यालय में एक पेपर होने जा रहा है, जहाँ पेपर 2 क्लासों का है। एक कक्षा 6 का हो रहा है, कक्षा 9 का हो रहा है। कक्षा 6 और 9 का ही पेपर क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि 5 तक तो बच्चों के अंदर बचपना होती है। जब कक्षा 6 पे आते हैं तो कक्षा 6 पे जूनियर लेवल शुरू हो जाता है। जूनियर मतलब 6, 7, 8।
प्राइमरी से बच्चे निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं, जूनियर में। तो इसलिए 6 वालों को ले लिया जाता है कि देखते हैं 6 में जो बच्चा है उसका लेवल कैसा है, वो आगे जब 6 के बाद 7 या 8 में जब पढ़ेगा तो आगे क्या करके दिखा सकता है। उसके बाद 9 वालों को क्यों लिया जाता है, क्योंकि 9 से शुरू हो जाता है हाई स्कूल। क्या शुरू हो जाता है, हाई स्कूल। भाई 8 तक जूनियर, 8 के बाद 9 से क्या हो जाता है, हाई स्कूल। 9 में ही आपका इंटरव्यू ले लिया गया कि हाँ यार 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में ये लड़का होशियार है, इसको पॉइंट बनाओ, ये आगे चल के 4 क्लासेस में क्या करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, टीनेजर्स क्या होते हैं कि हर चीज़ की शुरुआत होती है, आपके बॉडी की ग्रोथ भी बढ़ती है, आपके जो सोचने की जो शक्ति वो भी बढ़ती है, ठीक है ना। आपको नए नए लोगों से आपका नाता रिश्ता भी बढ़ता है। आप प्राइमरी स्कूल से जब आप 13 साल से ऊपर जाते हो ना, तो 13 साल का मतलब ये कि आप कक्षा 7-8 कक्षा निकाल चुके हो, आप कक्षा 7-8 निकाल चुके हो। अब आप 9 या 10 में होगे जब आप 13 साल क्रॉस करते हो, ठीक है ना। और 9 या 10 वाले बच्चे जो भी होते हैं वो इतना सुलझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर उनकी परवरिश अच्छी हुई है तो उनके सर में एक जिम्मेदारी जरूर बन जाती है कि हाँ मैं 9 में हूँ, मैं 10 में हूँ, मेरे सामने मेरा बोर्ड है, मुझे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि भविष्य मुझे इसी को लेके आगे चलना है, ठीक है ना। तो टीनेजर शब्द का कहाँ प्रयोग होता है, समझ में आया। हैव ए डायरी, देखो इट वुड सीम्स, उसको क्या लगता है, सी हैज, सुनो, सी हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्त हैं, सी हैज मेनी फ्रेंड। अब देखो कुछ लोगों ने बोला अने लड़की है कि लड़का, अब जैसे यहाँ देखो सी बोल दिया ना, लड़की होगी भाई। हम अगर कह भी देते ना तो तुम कह देते सर ग्रामर बोल रही कि लड़की है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्रामर बोल रही है कि क्या है, लड़की। सी हैज मेनी फ्रेंड्स एंड अदर पीपुल टू टॉक टू, उसके कई सारे दोस्त हैं और दूसरे लोग भी उससे बात करते हैं। टॉक टू मतलब क्या होता है, बात करते हैं। बट लेकिन इन रियलिटी वास्तव में क्या है, सी राइट्स दैट, वह क्या लिखती है, सी फील्स वेरी लोनली, कि वह बहुत अकेली है। वह क्या लिखती है कि वह बहुत अकेली है। देखो सी राइट्स दैट, वह क्या लिखती है, सी फील्स, वह महसूस करती है वेरी लोनली, कैसा महसूस करती है, अकेला, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। उसके बाद क्या है, एंड विशेष हर डायरी टू बिकम हर फ्रेंड्स, और क्या करती, विशेष, विशेष मतलब मानती है, क्या मानती है कि उसकी डायरी उसकी क्या बन जाए, फ्रेंड, क्या बन जाए, उसकी दोस्त बन जाए। इसी पूरी डायरी में उसने अपनी पूरी अभी ऐसा नहीं कि बस इतना ही डायरी में, अभी आगे के जो क्वेश्चन होंगे, आगे के जो होंगे मैं आपको बताऊंगा। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला, क्वेश्चन कह रहा था कि आने अपने डायरी के बारे में क्या सोचती है, तो आपको क्या पता चला, उससे कई सारे दोस्त, कई सारे लोग बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या लिखती है कि मैं अकेला महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त कौन बन जाए, मेरी डायरी। ये यहाँ पे कहा गया है। प्रश्न है ये दूसरा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये चैप्टर का तो है ही है, इस चैप्टर में तो आपको ये मिला ही मिला है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी ले जाकर रिलेट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी ले जाकर लिख सकते हो, या आपके जिसे कहते हैं ना, आप कहीं पे भी कोई बात बोल रहे हो, आप कहीं पे भी कोई भाषण दे रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, तो आप वहां पे भी इस चीज को यूज कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन है क्या, जरा ध्यान से देखना, कह रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना, कह रहा है व्हाई डज अने थिंग्स, क्यों आखिर अने को लगा क्या, दैट व्हाई डज अने थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्यों आखिर अने को लगा कि जो पेपर होता है, जो कागज होता है, उसके अंदर ज्यादा धैर्य होता है, किसके कंपैरिजन में, लोगों के कंपैरिजन में। कह रहे हैं कि अने को क्यों लगा कि जो पेपर होता है, जैसे मान लीजिए पेपर है, ये डायरी है, इस पे उसको क्यों लगा कि इसके अंदर ज्यादा पेशेंस होता है एज कंपेयर टू पर्सन, या किसी आदमी के उसमें। तो चलो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अने बिलीव्स दैट, अने को लगता था, अने विश्वास रखती थी किस चीज में, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि जो पेपर है, जो कागज है, उसके अंदर क्या है, ज्यादा धैर्य है देन पीपल, लोगों के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट लिसन टू हर मोर पेशेंसली। जो पेपर होता है ना, आप कभी भी सुनो, आप कभी भी एक कागज पेन लेके बैठोगे, तो जो कागज पेन होगा, जब तक आप सामने से कुछ नहीं बोलोगे, जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तब तक पेपर का कुछ नहीं होने वाला है। पेपर सामने से कुछ नहीं बोलेगा, मतलब वो आपकी बातों को क्या करता रहता है, एकदम लिसन, एकदम पेशेंस से, धैर्य से क्या रहता है, सुनता रहता है। उसको क्या लगता है, इट लिसन टू हर मोर पेशेंसली एंड और इन अ साइलेंट वे, हल्ला नहीं करता था। अब जैसे कौन से बता दी, ये जाना था का मैंने कौन आदेश दिया तो का पेपर में कुछ नहीं, हाँ लिखना शुरू करो ना, पेपर कुछ बोलेगा ना, किसी से बताएगा ना, कुछ भी नहीं। ये क्या करता है, बहुत शांति से आपकी बातों को क्या करता है, साइलेंट में सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल, ये लोगों के जैसे रिएक्ट नहीं करता। मैंने आदमी को आय बाप रे, अब आय बाप रे की तीसर देख लेगा, क्या होगा। अब जैसे मान लो मजाक नहीं, मैं तुम दो आदमी कहते रोड में खड़े बात करो, और तई बीच में 2-3 शब्द ऐसे बोल दो, बाप रे राम दे, अब कहा बताई, जो नहीं जब गाँव में नहीं मारते ऐसे
ऐसे 2-3 दा करो, मजाक नहीं। तीसर को अगर कतो देख रही ना, वो एक ठोरे बुला खड़ा कर, देख 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 समझ आज कुछ है, आज इनके घर में कुछ होएगा। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों से बात की, लोगों के अंदर उतना धैर्य है ही नहीं, वो साइलेंट वे में बात कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे वही चीज है कि इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, पेपर किसी लोगों के जैसे रिएक्ट नहीं करते, उसमें लिखते चले कुछ नहीं बोलेगा। एंड आल्सो बिकॉज, और इसके साथ साथ सी कैन कन्फाइड, कन्फाइड शब्द का अर्थ है यहाँ पे गुप्त, गुप्त मतलब क्या? छिपाना। सी कैन कन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स, वो अपने सारे सीक्रेट्स, सीक्रेट्स का मतलब क्या होता है? जो हम दूसरों से नहीं बताते हैं, वो क्या करती थी? कन्फाइड करती थी। कन्फाइड मतलब क्या रखती थी? गुप्त रूप से क्या रखती थी? छिपा के रखती थी। और डायरी और पेपर किसी से बताने नहीं जाएंगे। आदमी तुमसे कही थी, ए भाई एक बात बताऊं, कौन से बताई? तो अरे यार तोर बात बता दे, अरे यार तोरे मोरे बीच में यही रहेगा है। कहीं तो यहाँ बताओ तो कसम आए तू ही बता, अरे भाई कसम की जरूरत पड़ी हमें तुम्हें, फिर ये बताओ, सुन ली हाँ ऐसी सी बात थी। उसके बाद जानते हो ये तो मैं जान गया हूँ, चाहे जितना तुम्हारा जिगरी हो, चाहे जो भी हो, अगर वो बात किसी सभा में चल रही होगी, अगर वो व्यक्ति बैठा होगा, भले पूरी बात क्लियर ना बताए, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल ही जाएगी। लेकिन पेपर क्या है? पेपर आपकी बातों को क्या रखता है? कन्फाइंड, गुप्त रूप से। इसलिए एने भी क्या करती थी? अपने सारे सीक्रेट्स क्या रखती थी? उसमें जमा करके रखती थी। ये नोट कर लिए हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का, तो तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है? व्हाट डज अने राइट्स इन हर फर्स्ट एसे, अने ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? व्हाट डज अने राइट इन हर फर्स्ट एसे, अने ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? तो चलिए देखते हैं। इसने कहा, इसने क्या लिखा? इन हर फर्स्ट एसे, उसके पहले निबंध में क्या था? टाइटल क्या था? ए टाइटल, उसने जो टाइटल दिया था उस टाइटल का क्या नाम था? ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का अर्थ होता है झक्की, या मतलब जहां पे देखो इसके 3-4 वर्ड है। एक कहते हैं ना गप्पी, जो गप्पे लड़ाने वाली हो, बहुत ज्यादा बोलने वाली, ठीक है ना, बात तो नहीं बोल सकते। एक शब्द होता है झक्की। झक्की का अर्थ क्या होता है? जो बड़बड़ाते रहे, कुछ ना कुछ क्या करते रहे? बड़बड़ाते रहे। तो इसने टाइटल क्या दिया है? चैटर बॉक्स, ठीक है ना। और चैटर बॉक्स से देखो क्या शब्द निकला? चटर पटर, जो चटर पटर करे बात नहीं है, ठीक है ना। अने वांट्स टू, ध्यान से सुनना, अने वांट्स टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट। देखो कन्विंसिंग का अर्थ क्या होता है? यकीन। देखो कहते हैं ना कन्विंस, अपनी बातों के लिए कन्विंस करना। कन्विंस मतलब यकीन दिलाना, यकीनी तौर। देखो इसको बोल सकते हो यकीनी तौर पे। और आर्गुमेंट मतलब होता है तर्क। तुम्हारा क्या आर्गुमेंट है इस विषय पर, तुम्हारा क्या तर्क है इस विषय पर। तो यहाँ पे क्या है? अने वांट्स, अने चाहती थी क्या? कम विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट, मतलब ऐसा तर्क वहां पे लाए जो एक तरह से क्या हो? यकीनी तौर पे, मतलब लोगों को यकीन हो जाए। टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए? प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब बात करने के लिए। वो क्या चाहती थी? देखो वो यहाँ पे क्या चाहती थी? वो ऐसे, देखो वो ऐसे विचार ला रही थी कि जिससे लोगों को यकीन हो जाए। किस विषय पर यकीन हो जाए? कि बात करने की कितनी ज्यादा क्या है? नेसेसिटी का मतलब क्या है? जरूरी है। नेसेसिटी क्षमता नहीं, नेसेसिटी का अर्थ होता है, कहते हैं ना नेसेसरी, जरूरी। हाँ, दोनों एक ही चीज है। नेसेसरी से क्या बना? नेसेसिटी बना। वो क्या कर रही थी? वो ऐसे ऐसे तर्क ला रही थी जिससे लोगों को क्या हो जाए? विश्वास हो जाए क्या? कि बात करने की कितनी क्या है? जरूरत है। आगे है, सी रोट 3 पेजेस, उसने 3 पेज लिखे। एंड आर्ग्यूड, और तर्क दिया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, जो टॉकिंग है, जो बात करना है, वो स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट का मतलब होता है गुण। ट्रेट का मतलब क्या होता है? गुण। जो बात करना है वो स्टूडेंट का क्या है? एक प्रकार का गुण है। आगे क्या कह रहा है? एंड सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इन मतलब सॉरी, एंड सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मतलब ये कह रही है कि ये उसने 3 पेज लिखे, और 3 पेज लिखने के बाद क्या कह रहे हैं? दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, ये बात करना स्टूडेंट का क्या है? गुण है। और इसके साथ साथ सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इससे क्या होता है? कि वह उसके कंट्रोल में रहती। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं, वो तो इंग्लिश शब्द है। कंट्रोल का कंट्रोल करना, वश में करना सर, वश में रखना, बस में नहीं, वश में करना, ठीक है ना। कैच पकड़ो, चलो ठीक है। अच्छा सुनो इधर, आज के इस वीडियो में खाली इतने ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके साथ बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। चलिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।